नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को संदीप स्टडी फोकस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को दोस्तों हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग एक नज़र डालेंगे पूरा नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम में आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब आता है कि सारा नेचुरल में हम लोग कोई भी वस्तु को जब भी गिनना शुरू करते हैं तो हम लोग क्या से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3, एक से एक मिल के 2 बनता है, 2 से एक मिल के 3 बनता है, और इस तरह से जो होता है प्राकृतिक के सारी वस्तुओं को हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक नंबर का जो स्टार्टिंग होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आ जाता है आपका जीरो आ जाने से क्या होता है? नंबर सिस्टम का जो पूरा फैमिली है वो पूरी हो जाती है। किस तरह से पूरी हो जाती है? नंबर सिस्टम जब नहीं पूर्ण संख्या जब नहीं था, यानी कि जीरो जब नहीं था, तो हम लोग क्या कर सकते थे? 1005 लिख सकते हैं या 101 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो क्या होता था, नंबर अधूरा रहता था। अब क्या हो गया, जब जीरो आ गया तो पूरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया, यानी कि नंबर सिस्टम का जो फैमिली है वो पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़े से बड़े नंबर को भी लिख सकते हैं और छोटे से छोटे नंबर को भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जैसे कि हम लोग वैसे नंबर या वैसे संख्या जो 2 से पूरी भाग जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या वैसे कहते हैं जो 2 से पूरी भाग ना जाए उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? जिसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो वैसे नंबर जो क्या होता है, वो अपने से भाग जाता है, और उसके अलावा कि 2 या 2 से अधिक नंबर से भाग जाता है, यानी कि 3 से ज़्यादा नंबर से जो कटता है या जिसका गुणनखंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या बोलता है कि अभाज्य संख्या में वैसे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, तो ये सारा हम लोग का नंबर सिस्टम का जो है ये सारा स्टेप बाय स्टेप नंबर सिस्टम। उसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें क्या बोले थे कि q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। q का जो q कभी भी 0 नहीं होता है। अगर q 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या जैसे कि जो रूट के शक्ल में हो, जो रूट के शक्ल में रहते हैं, वैसे नंबर जो रूट के शक्ल में रहते हैं उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते थे। तो ये सारा हो गया आपका नंबर सिस्टम का पूरा डिस्कस कर दिए नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो मिक्सअप होता है उसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर अभी हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें तो दोस्तों हो जाता है जिसमें रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है, क्या बनता है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं बन जाती है। अब देखते हैं रेशनल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? रेशनल और इरेशनल को जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है। रेशनल में क्या क्या होता है? जो बटे की शक्ल में होती है, जैसे कि 1/2 1/3 हो गया। उसके बाद हो गया ये सारा नंबर 2/3, और उसके बाद जो इरेशनल हो गया √3 √4। ठीक है, तो ये सारा नंबर क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो इसको ज़्यादा आपको डीपली समझने का ज़रूरत नहीं है। इसको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल, यानी कि नंबर सिस्टम का जो पूरा जो फंडा है यहाँ पे आके सब खत्म हो जाता है, और वो सारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है।
जैसे कि रेशनल नंबर में 1 2 3 सब आएगा, 1 2 3 आएगा, मतलब 1 है, उसका नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये बटे के शक्ल में आ गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा रेशनल नंबर। इवन नंबर भी क्या कहलाएगा हम लोग का, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये सारा जो नंबर सिस्टम है वो सारा मिलके क्या बनता है, हम लोग का रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ये पूरा है रियल नंबर। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों अगर नंबर सिस्टम को आपको और डीपली जानना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें पूरा नंबर सिस्टम को पूरा गहराई से बताया गया है। ठीक है, और अभी भी आप लोग को रेशनल और इरेशनल में कुछ डाउट होगा, जैसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, वो p/q के रूप में रहता है। अब आप पूछेंगे कि सर जो पाई है, पाई का वैल्यू जो वो है इरेशनल। अब बात करते हैं कि इरेशनल में क्या क्या होता है। इरेशनल में हम लोग पाई भी ले सकते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कहेंगे कि आप लोग की पाई जो है वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या कैसा है, तो हम बता देते हैं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या वो इस तरह से है, क्योंकि जो पाई का वैल्यू है वो क्या होता है 3.14 क्या होता है, आता जाता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो पॉइंट के बाद क्या होता है, डिफरेंट नंबर में क्या होता है, बढ़ते जाता है, वो क्या कहलाता है आपको, अपरिमेय संख्या कहलाता है। वैसे नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीटेबल फॉर्म में रहता है, यानी कि जैसे कि पॉइंट के बाद देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, पॉइंट के बाद जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3। अगर इसको हम लोग पॉइंट में इसको करते हैं तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पॉइंट लगा देते तो यह 10 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करें, 3 के टेबल में 3 3 9, तो ये क्या कर 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा 1 फिर बच रहा है, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर क्या करें 3 3 9, 3 3 9। इस तरह से 0.33333 क्या होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा। तो उस तरह के नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि इरेशनल और रेशनल को पहचानने का ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, चलिए समझते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जो कि ग्रीक के हैं, और उन्होंने कुछ HCF निकालने का कुछ तरीका बताया है। ठीक है, भाग विधि द्वारा। आज हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, उसका रूल्स क्या क्या है, सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इन्होंने क्या किया है, भाग विधि द्वारा HCF निकालने का तरीका बताया है। भाग विधि द्वारा HCF निकालना। दोस्तों HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आज कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन के तरीकों से, एल्गोरिदम के द्वारा से। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो है एल्गोरिदम का मतलब होता है कि भाज्य जो है, भाज्य इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं कि जो भागफल होता है, भागफल यहाँ पे होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। इसी के बेसिस पे आज हम लोग यूक्लिड विभाजन का जो तरीका है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि HCF निकालने का, HCF निकालने का 2 तरीका होता है। क्या क्या तरीका है, सबसे पहला तरीका है, एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है ये भाग विधि। ठीक है, तो ये 2 तरीके से हम लोग HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। तो ये 2 तरीका हो गया हमारा HCF निकालने का।
तो आज दोनों ही तरीकों के बारे में हम लोग कैसे HCF निकालते हैं आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड जी ने जो भाग विधि से क्या किया है, HCF को फाइंड आउट किया है और इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 15 और 30। इसको भाग विधि द्वारा निकालेंगे इसका HCF, और उसके बाद इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी हम लोग निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसमें HCF किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। इसमें आज पूरा बेसिक से बेसिक मेथड्स का यूज़ करेंगे और HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF निकालने का 2 तरीका होता है, एक हम बता दिए हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा होता है और दूसरा तरीका है आपका भाग विधि द्वारा। तो दोनों ही तरीकों को आज हम इस टॉपिक में बताएंगे, इससे आपका कन्फ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। डिवीजन मेथड क्या होता है, इसमें तो आप लोग जानते ही, अगर नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए। डिवीजन मेथड क्या कहता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, ये दोनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर को हम लोग भाग करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से भाग करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो इसमें दोनों नंबर के अंदर छोटा है और ये जो है ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1500 है, 1500 है, 30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और HCF फाइंड करेंगे, ठीक है, यूक्लिड के तरीका से, यूक्लिड विभाजन के तरीका से। तो इसमें क्या करेंगे, 15 का टेबल में कितना टाइम्स में 30 आता है, 15 दूनी 30 आती है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये पूरी तरह से कट जाएगा और ये हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल। और जो बचा हमारा क्या बचा, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको शेषफल। अब इसी मेथड को यूज करेंगे, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है फॉर्मूला में, जो भाज्य है ये बराबर है किसके, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, भाज्य कौन सा है, 30 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 जो है हमारा भाजक है बराबर, सॉरी भाज्य है 30, भाजक क्या है हमारा 15 है, तो हम लोग यहाँ 15 लिखेंगे, गुना भागफल कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे इसमें, और हमारा शेषफल कितना है 0, ये 0 हो गया। तो इस तरह से 0 हम लोग का फाइंड, इसमें 0 आ गया, तो 0 का जो ऊपर वाले नंबर होगा ये हमारा हो जाएगा आपका HCF कहलाएगा। तो ये क्या आ गया, 15 और 30 का जो HCF है वो कितना है, 15 है। HCF ऑफ 15 30 इक्वल्स टू 15, ये रहा हमारा आंसर। अब क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। ये हो गया हमारा भाग विधि द्वारा। अब गुणनखंड विधि को क्या करते हैं, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 का जो है LCM लेंगे, तो क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कितना का टेबल में जाएगा, 3 5 15, और तो नहीं जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 15/4 3 गुना 5। उसके बाद है, उसके बाद 30 को क्या कर, 2 का टेबल में 2 15 जा 30, उसके बाद 3 5 जा 15, तो 30 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो यहाँ HCF बराबर हम लोग लिख सकते हैं, HCF इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लोग एक 3 इसमें लिखेंगे। उसके बाद इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो हम लोग इसमें इंटू 5 करेंगे, तो इसमें कितना आएगा, 3 5 जा 15। तो इस तरीके से जो दोनों का आंसर है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो ये हुआ गुणनखंड विधि द्वारा, ये हुआ भाग विधि द्वारा। तो ये आपको बहुत ही इजी लगा होगा कि HCF किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलिए अभी इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, जिसमें 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चूज करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये सबसे बड़ा नंबर है
दोनों में से ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। अब इसको देखते हैं कि इसका HCF कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 225 डिवाइडेड बाय 135। अब इसको हम लोग करेंगे तो 135 1 जा 135। अब इसको माइनस करते हैं, कितना होगा 0, तो ये 0 है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 13 से कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें तो पहले बताए थे कि अगर ये नंबर इसको पूरा पूरी भाग नहीं दे पाएगा तो इस तरह से समझना है कि ये नंबर इसको पूरा पूरी भाग नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा, ये इसको भाग कर देगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ लिख देते हैं 135। ठीक है, तो फिर यहाँ से लेंगे 91 जा 90, तो यहाँ हो जाएगा 5 4। अब वही मेथड यूज करना है, ये नंबर इसको पूरा पूरी नहीं भाग दे पाया तो ये इसको पूरा भाग कर देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से 90 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 45 2 जा 90 होता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको ऊपर वाला नंबर को लेना है, यहाँ 45, तो यहाँ हमारा HCF क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्या होता है, भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, भाज्य क्या है हमारा 225 इक्वल्स टू 135 गुना भागफल कितना है 1 है, प्लस यहाँ कितना आया रिमाइंडर में 0। उसी तरह से दूसरा बार में क्या हुआ कि ये भाज्य ये बन गया 135। ठीक है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 90 × 1 प्लस 45। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या किए, फिर ये 90 बन गया हमारा भाज्य। ये तीसरा केस, ये 90 जब भाज्य बन गया तो भाजक कितना हो गया 45 गुना भागफल हमारा 2 है, उसके बाद शेषफल 0 आ गया। तो ये वाला नंबर जो है अब हम लोग लिख सकते हैं कि चलिए 135 और 225 का HCF इक्वल्स टू 45। सेम उसी प्रकार से नंबर 2 भी बनेगा, इसी प्रकार से नंबर 2 भी बनेगा। नंबर 2 को देख ले, उसी प्रकार से नंबर 2 क्या होगा 196 और 38220 का HCF फाइंड आउट करना है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी बना दिया गया है। 196 1 जा 196, तो इसमें माइनस करने से कितना आ रहा है 186। फिर हम लोग 2 को नीचे उतारे, फिर 9 से फिर 196 को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1764। उसके बाद यहाँ माइनस किया तो 9 8 और ये 0 को उतारे। अब क्या होता है कि 196 5 जा 980 होता है, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया और 0 हो गया। अब इसको उसी तरह से लिखना है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो हम लोग का भाज्य कौन सा है, ये वाला नंबर है 38220 और भाजक क्या 196 × 195 प्लस शेषफल 0 हो गया। अब 196 और 38220 का जो HCF है 196 है। ये हो गया, ये 1 और 2 दोनों पूरा क्लियर हो गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।